नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी व्यक्ति राहु के अशुभ प्रभाव से पीड़ित है उसके लक्षणों की बात करेंगे और 3 ऐसे उपायों की बात करेंगे जिससे कुछ ही दिनों में आपको राहु जनित पीड़ा में राहत मिलेगी और उनसे शुभ फल प्राप्त होंगे। तो राहु की पीड़ा से जो व्यक्ति परेशान होता है, राहु के अशुभ फल जिस व्यक्ति को मिल रहे होते हैं, ऐसा व्यक्ति उग्र स्वभाव का होता है, षड्यंत्रकारी होता है, धोखाधड़ी में लिप्त रहने वाला होता है, अनैतिक कार्य करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करता है। असभ्य भाषा का बेवजह प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग अक्सर आपको सड़कों पर कहीं ना कहीं इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो बेवजह ही असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को देखकर आप समझ सकते हैं कि अशुभ राहु का इन पर पूरा प्रभाव है। ऐसे व्यक्ति गलत काम को बड़े शौकिया अंदाज में भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन पर अशुभ प्रभाव होता है राहु का, यह बड़े बड़े प्लान बनाएंगे लेकिन उतनी कर्मठता नहीं होती है कि उस कार्य को पूरा करें। जबकि ऐसा लगेगा उनको कि प्लान तो बिल्कुल प्रूफ है, फुल प्रूफ प्लान है, परंतु उतनी कर्मठता नहीं आ पाती है। तो यह एक ऐसे भ्रमजाल में, राहु के ऐसे भ्रमजाल में चले जाते हैं कि वास्तविकता और भ्रम में इनको अंतर समझ नहीं आता है। अशुभ राहु से प्रभावित व्यक्ति के जीवन में काम रुक रुक कर होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लगता है कि काम पूर्ण होने वाला है, परंतु अचानक से नहीं होता है। बहुत सी घटनाएं अचानक से होती हैं। कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हो जाना, एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब होने के बाद जल्द ही दूसरा खराब हो जाना, फिर तीसरा खराब हो जाना, ये अशुभ राहु की निशानी है। आपके मोबाइल में स्क्रीन का टूट जाना, आपकी बाइक का खराब हो जाना, ये सब अशुभ राहु की निशानी है। यदि एक बार हो तो भी ठीक, लेकिन अगर जल्द ही कम समय के अंतराल पर ही इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो आप मान के चलिए कि राहु अशुभ है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक आइटम यदि आपके घर में खराब होता है तो आपको जल्द से जल्द वह रिपेयर करा लेना चाहिए या एक्सचेंज करा लेना चाहिए या दूसरा ले लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो खराब हो चुके हैं उनको घर में नहीं रखना है अधिक दिनों तक। राहु चीजों को अचानक से कराते हैं। अचानक से आपको धन लाभ होगा और अचानक से ही ये इतनी हानि करा देंगे कि लाभ से अधिक हानि हो जाएगी। तो जिन भी व्यक्तियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वे राहु के अशुभ प्रभाव में हैं। जिन भी व्यक्तियों की राहु की दशा अंतर्दशा आ रही है और उनको लग रहा है कि राहु अशुभ फल देंगे उनकी कुंडली के अनुसार, तो ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही उपाय करके रखने चाहिए। जिन व्यक्तियों की राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है वे लोग भी जो उपाय मैं बताने वाला हूं वह करेंगे तो उनको बहुत राहत मिलेगी। और जिन लोगों की दशाएं अंतर्दशाएं आने वाली हैं उनकी भी पीड़ा में कमी आएगी। तो आज मैं 3 उपायों की बात करने वाला हूं। पहला उपाय है लाल चंदन। प्रतिदिन लाल चंदन को अपने मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर लगाइए। लाल चंदन को मस्तक, कंठ और नाभि पर प्रतिदिन लगाइए। इससे राहु जनित पीड़ा में राहत मिलेगी। ऐसा अवश्य करें, जल्द ही आपको प्रभाव देखने को मिलने लगेगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की।
दूसरा बहुत ही सटीक उपाय, समुद्र का जल एक छोटी सी बोतल में, शीशी में भरकर आप अपने पास रख लें। राहु जनित पीड़ा में चमत्कारिक लाभ होगा। अब समुद्र का जल ही क्यों कहा गया है, नदी का जल क्यों नहीं? राहु एक विदेशी ग्रह माना जाता है। आप अपनी जन्मपत्रिका में भी देखिए, यदि राहु का संबंध द्वादश भाव से या अष्टम भाव से हो रहा है तो संभावना बनती है कि आपको विदेशों से कोई ना कोई संबंध होंगे, विदेशों से कोई ना कोई लाभ होंगे। विदेशों से चाहे व्यापारिक संबंध हो या किसी और तरह के संबंध हो, विदेश से आय होने की संभावना, विदेश में इन्वेस्टमेंट की संभावना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो राहु को एक विदेशी ग्रह माना गया। और जो समुद्र का जल होता है वह कई देशों से होकर आता है। जो भारत में समुद्र का जल है वही दूसरे देशों में भी जो समुद्र का जल है उनसे मिला हुआ है, मिक्स है। तो राहु के लक्षण है समुद्र के जल में, इसलिए यहां पर समुद्र के जल की बात की गई है। और इसके चमत्कारिक परिणाम मैंने बहुत देखे हैं। तो यह आप अवश्य करें कि एक छोटी सी बोतल में आप समुद्र के जल को रख लें अपने पास, तो राहु जनित पीड़ा में राहत मिलेगी। जिनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है राहु की और अशुभ परिणाम आ रहे हैं, उसमें भी कमी आएगी। और जिनकी दशाएं चलने वाली हैं उनमें भी उनको बहुत राहत मिलेगी। और वैसे भी यदि राहु जनित पीड़ा आपके जीवन में है, दशा अंतर्दशा ना हो तो भी, कारण क्या है कि 5 दशाएं हैं, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। तो किसी न किसी रूप में हर कुछ दिन में हर ग्रह आप पर प्रभाव डालता ही डालता है। तो इसलिए राहु यदि आपको परेशान कर रहे हैं तो उनसे राहत के लिए यह उपाय अवश्य करें। अब बात करते हैं हम तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय है, किसी भी शनिवार को शाम को एक छोटी सी बोतल में गौमूत्र, काले तिल का तेल और शहद, पुनः कहना चाहूंगा, किसी भी शनिवार को शाम को एक छोटी सी बोतल में गौमूत्र, काले तिल का तेल और शहद, ये तीनों चीजें मिक्स करके अपने पास रख लें। राहु जनित पीड़ा में आपको बहुत राहत मिलेगी। राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी और इसके चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने राहु की पीड़ा शांति के 3 बहुत ही सरल और चमत्कारिक उपायों के बारे में जाना, उस पर बात की। आशा करता हूं कि यह आपको पसंद आया होगा। इन उपायों को करें और लाभान्वित हों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।